गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दीपक मसीह आप सबको डेली बाइबल स्टडी क्लास में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो क्लास शुरू करने से पहले चलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ने के लिए। इस समय जब हम तेरे वचन को सीखते हैं तो तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दे ताकि उसे अच्छी तरह समझ सके और अपने जीवन में अप्लाई कर सके। यह छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, आज हम कैन का दंड के बारे में स्टडी करेंगे, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय के 9 से 16 में लिखा है। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यहोवा ने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई ले रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर से तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन का घात करेगा उसे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व में है, रहने लगा। परमेश्वर कैन से जो प्रश्न पूछता है वह हमें उस प्रश्न का याद दिलाता है जब परमेश्वर ने आदम से उसके पाप करने के बाद पूछता है, तू कहां है? यह प्रश्न हमें आदम और कैन के पापों के बीच का संबंध को देखने में मदद करता है। लेकिन कैन कई मायने में आदम से अलग है। कैन ने अपने पाप के लिए खेद महसूस करने से इनकार कर दिया, और तो और कैन परमेश्वर से झूठ बोलता है। आदम ने ऐसा नहीं किया। जरूर आदम ने हवा को दोषी ठहराया, लेकिन आदम ने जो गलत किया उसके बारे में परमेश्वर से झूठ नहीं बोला। कैन न केवल परमेश्वर से झूठ बोलता है, वरन परमेश्वर का आदर करने से इनकार करता है। तब परमेश्वर न्यायी के रूप में अपना कार्य करने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता है। वह कैन से तीसरा प्रश्न पूछता है, तूने क्या किया है? लेकिन परमेश्वर उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता। परमेश्वर कैन को दिखाता है कि वह सब कुछ जानता है। परमेश्वर कैन से कहता है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। बेशक खून नहीं चिल्लाता है। यह शब्द चित्र है, हमें यह देखने के में मदद करता है कि परमेश्वर अपराध के विषय में जानता है। उत्पत्ति 4 का 14 पद में कैन परमेश्वर से कहता है, मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूंगा। यह पद हमें क्या दिखाता है? दोस्तों, मैं तेरी दृष्टि के आड़ में एक शब्द चित्र है। यह हमें वह सजा को दिखाता है जो कैन को मिलेगी। कैन अब और परमेश्वर के साथ नहीं रहेगा। वह पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। कैन को यह सजा इसलिए मिलती है क्योंकि उसने हाबिल को मार डाला था। अब परमेश्वर उसके साथ नहीं रहेगा, इसलिए कैन डर गया कि कोई उसे मार डालेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। वह चिन्ह क्या था हम वास्तव में नहीं जानते। वह निशान जो कुछ भी था हमें दिखाता है कि परमेश्वर कैन पर दया दिखाता है। आगे हम देखते हैं कि मनुष्य अधिकाधिक दुष्ट होता जाता है। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 4 का 17 से 24 में कैन और उसके भविष्य के बच्चों के बारे में लिखा है। कैन का अपराध किस तरह से पृथ्वी पर बुराई और पाप को बढ़ा देता है। जैसा कि लिखा है, और कैन अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई तथा उसने हनोक को जन्म दिया। और कैन एक नगर बसाया और अपने पुत्र के नाम पर उस नगर का नाम हनोक रखा। और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, और इराद से बहु याएल उत्पन्न हुआ, और बहु याएल से मतुसाएल, और मतुसाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली। उनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम शीला था। आदा ने याबान को जन्म दिया। वह उन सब लोगों का पूर्वज हुआ जो तंबुओं में निवास करते और पशुपालन करते हैं। और उसका भाई का नाम जुवाल था। यह उन सब लोगों का पूर्वज हुआ जो बीना और बांसुरी बजाते हैं। और शीला ने भी तुबल कैन को जन्म दिया।
वह कांसा और लोहे की सब प्रकार की वस्तुओं का बनाने वाला हुआ। और तुबल कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा, हे शिला, मेरी बात सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरे वचन पर ध्यान दो। मैंने एक पुरुष को जिसने मुझे घायल किया था, अर्थात एक जवान को जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी, मार डाला है। यदि कैन का बदला 7 गुना है तो लेमेक का 77 गुना चुकाया जाए। दोस्तों, यहां पर लेमेक कैन का पोता है। लेमेक एक व्यक्ति को मारता है जैसे कैन करता है। तब लेमेक अपने अपराध की तुलना कैन के अपराध से करता है। जब हम इन दो अपराधों की तुलना करते हैं तो हम पाप के कार्य करने के तरीके के बारे में महत्वपूर्ण बाइबल सच्चाइयों को सीखते हैं। कैन अपने अपराध के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन लेमेक अपने अपराध के बारे में सेखी बघाड़ता है। लेमेक अपने पाप के बारे में एक गीत भी बनाता है जो उत्पत्ति की पुस्तक 4 का 23 और 24 पद में मिलता है। कैन परमेश्वर से दया दिखाने के लिए कहता है, परंतु लेमेक परमेश्वर से कोई दया नहीं मांगता। परमेश्वर ने कैन से वादा किया कि जो कोई भी कैन को चोट पहुंचाएगा वह उससे 7 गुना बदला लेगा, परंतु लेमेक सेखी बघाड़ता है कि जो कोई उसे चोट पहुंचाएगा परमेश्वर उसका 77 गुना बदला लेगा। दोस्तों, आइए कैन और लेमेक की कुछ और तुलना करें। कैन की एक पत्नी है, परंतु लेमेक एक से अधिक पत्नियों से विवाह करने वाला पहला व्यक्ति है। लेमेक और उसके पाप हमें दिखाते हैं कि कैन के बच्चे अधिक से अधिक दुष्ट होते जा रहे हैं। लेकिन इंसानों के लिए सारी उम्मीद खत्म नहीं होती है। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने घात किया, एक और पुत्र दिया है। शेत नाम हिब्रू शब्द एशित से आता है। इस इब्रानी शब्द को मैं बनाऊंगा के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए शेत नाम हमें दिखाता है कि परमेश्वर ने हाबिल के स्थान पर एक और पुत्र को बनाया। जब परमेश्वर उत्पत्ति 3 का 15 में उत्पन्न करूंगा कहता है, तो वह हमें भविष्य का वह कार्य भी दिखाता है जो उद्धारकर्ता हमारे लिए करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेत नाम एक वादा है। यह हमें दिखाता है कि उद्धारकर्ता शेत के वंशज से आएगा। तो दोस्तों, आज का बाइबल क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल सवेरे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की। धन्यवाद।